the most spectacular night of the year, and the maestro of music. The one and only Atif Aslam is set to light up the stage at the Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9 Hum Awards at the OVO Arena, Wembley on 28 September 2024. Book your tickets now. www.hum.tv or www.axs.com/UK. मैं समझ गई हूँ, आप एनी के किए की सजा मुझे सुनाना चाह रही है ना, लेकिन याद रखिएगा, अगर शरियार की दूसरी शादी हुई ना तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, घर में क्या चल रहा है? शरियार अहमद से शादी कर रहा है। घर में सब के सब उस शादी की तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो दोनों शॉपिंग पे भी गए थे। और तुम जानती हो, इन सब के बाद एमल भाभी घर छोड़ के जा रही थी। बड़ी मुश्किल से रोका है ना मैंने। और मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? रही बात शहरियार भाई की, तो वो इस तरह क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, फिलहाल तो उसे यही लगता है कि वो बहुत ज्यादा मजबूर है। उसे लगता है कि मम्मी तुम्हारी और मेरी शादी की सजा उसे दे रही है। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये सब कुछ होगा, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी जिद की वजह से आखिर आज मेरी बहन का घर बर्बाद हो रहा है। अरे कैसी बातें कर रही हो यार, शरियार बच्चा नहीं, अपने फैसले खुद कर सकता है। और क्या वो भूल गया है कि इमल भाभी से उसने मोहब्बत की शादी की थी? जो कुछ भी हुआ, लेकिन जब इतने सारे लोग उनसे बातें करेंगे, उनके कान भरेंगे, तो यही सब कुछ होगा ना। तुम नहीं समझोगे अफ़ान, बेऔलादी कितना बड़ा अजाब है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जिस पे गुजरती है ना, उसी को पता होता। चलो मान लेते हैं कि जो तुम कह रही हो बात ठीक है, लेकिन जरा खुद सोचो यार, शरियार बच्चा तो नहीं है। अगर कोई मुझसे दूसरी शादी का कहेगा तो मैं क्या मान जाऊंगा? नहीं ना। हाँ तो कर लो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। सोच लो, अभी सिर्फ दूसरी शादी की बात ही की है और तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। और अगर कर ली तो क्या होगा? तुम एक शादी करो या चार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बला से। यानी कि एक साथ चार? मुझसे एक संभाली नहीं जा रही, चार क्या करूंगा? तुम इतनी बातें करते हो और वो भी सारी फजूल बातें। यहाँ मेरी बहन का घर उजड़ा है और तुम्हारी बातें नहीं खत्म हो रही है। अच्छा, वैसे मजाक तो तुमने स्टार्ट किया था, मैंने नहीं। खैर, अब ये फौजिया कहाँ रह गई है? वैसे भी मेरी जिंदगी का एक राज था जो आज तुम्हारे सामने बताता हूँ। मैंने दूसरी शादी का इरादा किया हुआ है, लेकिन दूसरी शादी तब करूंगा जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। अब मेरा किसी लड़की को देखना तुम्हें बुरा लगेगा। अच्छा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं फौजिया को लेकर आता हूँ। ओके? क्या खूबसूरत जोड़े हैं। काम देखो कितना महंगा हुआ है। आपको पता है, मैंने जिस भी सूट पर हाथ रखा ना, शहरियार ने मुझे वो दिलवा दिया। भाई बड़ी मुश्किल से काबू में आया है, पहले ही अकल आ जाती। बिला वजह उस एमल को हमने अपने सरों पे सवार किया हुआ था। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत। शहरियार मुझसे भी शादी कर और एमल को तलाक भी नहीं दे रहा। एमल और तुम्हारा क्या मुकाबला? जाने दो, जिस तरह मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ ना, उसी तरह एमल की तलाक भी करवा दूंगी। तुम अपनी उम्र से ज्यादा मत सोचो, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। बस सिर्फ इतना सोचो कि एनी और एमल को
कैसे मजा चखा। उन्होंने तुम्हारे हक पे डाका डाला है। सही कह रही हैं आप, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर शहरयार उस वक्त खाला की जबरदस्ती में आकर मुझसे शादी कर लेता तो एमल का भूत हर वक्त उसके सर पर सवार रहता। अच्छा है अब खुद ही उससे बेजार हो गया। हाँ, यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। बस अब शहरयार की एमल से तलाक करवानी है। वो मैं दिलवा दूंगी, आप फिक्र मत करें। बस एक बार शादी हो जाने दो। दोनों बहनों का पत्ता ऐसा साफ रखोगे कि याद रखेंगी। टेलर अभी तक नहीं आया। हम बिला वजह ये सब फैला के बैठे हुए हैं। आ जाएगा, क्यों परेशान हो रही हैं? अम्मी है नहीं। आने दो, हम क्या डरते हैं इनसे। अच्छा, तो यहाँ पर जबरदस्ती की शादी की तैयारियां की जा रही हैं। तुमसे मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। कितने अफसोस की बात है। अगर अफवान पे बस नहीं चला तो तुमने शहरयार भाई को फांस लिया। खबरदार जो हमारे मामले में बोली, चुपचाप यहां से चली जाओ। मेरे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं चली भी गई सच तो नहीं बदलेगा। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आफान को नहीं बहकाया तुमने? वरना उससे क्या पड़ी थी एक बेवा से शादी करने की? शट अप आयमा, अपना मुंह बंद रखो। अगर एनी ने मुझे बहका के शादी की होती ना तो अब तक वो दिल से अपना चुकी होती मुझे। ये शादी मेरी अपनी ख्वाहिश थी, और तुम एक औरत का घर बर्बाद कर रही हो और शहरयार भाई से शादी कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ा भी एहसास है तुम्हें? शर्म और एहसास की बात वो करे जिसने अपने घर में डाका ना डाला हो और अपनी माँ की नाफरमानी ना की हो। मुझे धोखा देने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी आफान। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम मेरे लिए एक दोस्त थी बस। और एक बात जान लो, अगर आइंदा तुमने एनी से बदतमीजी की ना तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस घर में। अरे वाह बेटा, बीवी की पढ़ाई हुई पट्टियां इतनी जल्दी सर चढ़कर बोलने लगी हैं। क्यों होगा हमारा आखिरी दिन इस घर में? मेरी बेटी की शादी है 2 दिन में। वो इस घर की बहू बनने वाली है। उसके बाद वो इस घर पे राज करेगी, राज। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एमल का घर बर्बाद करके उसका शौहर उससे छीन के आखिर तुम्हें मिलेगा क्या? तुम्हें लगता है कि तुम खुश रह पाओगी तो ये तुम्हारी भूल है। मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर रही। शहरयार बहुत पहले से मेरा था। अगर तुम्हारी बहन बीच में ना आती तो मेरी शादी उससे कब की हो चुकी होती। और मैं आयमा, तुम मुझसे किस खुशी में शादी कर रही थी? मुझसे क्या क्या बातें करती थी? जरा भी शर्म है तुम्हें? तुमने जो किया वो तुम्हारी मर्जी, और अब जो मैं कर रही हूँ वो मेरी मर्जी। तुमने तो मुझे धोखा दिया है आफान। दुल्हन बनी इंतजार करती रही मैं तुम्हारा। सबके सामने तमाशा बना दिया तुमने मेरा। इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। अफान बेटा, बुरा मत मनाओ, लेकिन मेरी बेटी शुरू से शहरयार को पसंद करती थी। उसने उसी के ख्वाब देखे। ये तो तुमने उसे वर्गलाया और फिर धोखा दे दिया, इसका कोई कसूर नहीं। और इसका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। मगर यहाँ तो सारे लोग हासिद बन के बैठ गए, नजरें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी बेटी का ये ख्वाब है ना, तो इस ख्वाब को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं अपनी बहन पर कोई सौतन नहीं आने दूंगी। कैसे दुम दपाता फिर रहा है इन्हीं के पीछे। फिक्र ना करें, बस एक बार मेरी और शहरयार की शादी होने दें,
फिर वो भी मेरे पीछे ऐसे ही दुम दुबाता फिरेगा। फिर इन सबको बताऊंगी मैं। आप अभी खाला और शहरयार को फोन मिलाएं और उन्हें घर बुलाएं। कितनी बेइज्जती की है उनकी बहू और बेटे ने हमारी। वो ऐसे आराम से ऑफिस में कैसे बैठ सकते हैं? उनको भी तो पता चले। तुम ठीक कह रही हो, जरा उन्हें भी तो एहसास हो। कॉल मिलाए ना उन्हें। एनी, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी जाके एमल भाभी से बात करनी चाहिए। क्या बात करूं मैं उससे? हम दोनों के दरमियान फासले ही इतने आ गए, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। वही जो एक बहन दूसरी बहन को तसल्ली देने के लिए कहती है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात समझेगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। देखो एनी, हम दोनों मिलकर ये शादी रुकवा सकते हैं। कैसे? सोचना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एमल भाभी हमारी कोई मदद कर सकती हैं। वो कुछ बता सकती हैं। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें सॉरी किस बात की? अगर तुम्हें ये गलती लगी है तो मैं चाहूंगा ये गलती तुम बार बार करो। और वैसे भी ऐसी इनायत पे सॉरी कौन करता है? इमल, आखिर तुम इस तरह कब तक रोती रहोगी? क्या हालत बना ली है तुमने रो रो के। प्लीज खुद को संभालो। इस तरह रोने से मसले मसाइल हल नहीं होते हैं। एनी, शहरयार शादी कर रहा है आयमा से। हाँ, मुझे बताया अफवाह ने, लेकिन तुमने रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती मैं उसे? मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उन लोगों ने बुरी तरह ट्रैप कर लिया है उसे। मैं इतना रोई, इतना चिल्लाई, लेकिन उस पे जरा भी असर नहीं हुआ। और ये पसंद की शादी, इसका क्या? वो सब कुछ भूल गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर वो ये सब कुछ कर ही क्यों रहा है। एक तो वजह मेरी औलाद ना होना है, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और दूसरी वजह तुम हो एनी। मैं? हाँ, तुम। काश तुम पहले मेरी बात मान लेती और अफान से शादी ना करती, तो आज आयमा इस तरह शहरयार को मुझसे कभी ना छीनती। फान से शादी करने के लिए तुम ही लोगों ने मुझे मजबूर किया था। मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई, मुझे मजबूरन उससे शादी करने पड़ी, ना चाहते हुए भी, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मम्मी मुझे सजा देना चाहती है। उन्होंने शहरयार की शादी को जिद बना ली है। एनी, तुम्हारा घर तो पहले ही उजड़ गया था ना। मेरा घर तो उजड़ने ना देती तो। मैंने तुम्हारा घर नहीं उजाड़ा है, बल्कि मैं और अफान तो मुस्तकिल कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारा घर बच जाए। हमने कोशिश भी की है। यानी ये हमदर्दी करने के बजाय काश तुमने मेरी बात मान ली होती और अफान से शादी ना करती, और आज शहरयार मेरे सर पर सौतन ना ला रहा होता। अब तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जाओ प्लीज यहाँ से और रहो अपने शौहर के साथ खुश। मेरा घर तो उजड़ गया है ना, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ।
प्लीज जाओ यहाँ से। अफान, जल्दी नीचे आओ। क्या हो अफान, क्या हो गया तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो? मैनर्स भूल गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में दखलंदाजी करने की? मैं जिससे मर्जी शादी करूं, जिस मर्जी को तलाक दूं, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो मुझे। खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तो अपनी हद में रहो। और तुम्हें हो क्या गया है? ये क्या तुम्हारा मेरा लगाया हुआ है? वी आर फैमिली, भूल गए हो क्या? अरे भाड़ में गई फैमिली। तुमने और एनी ने आयमा से बदतमीजी क्यों की? क्यों ताने दिए उसे? काश तुम ये हमायत एमल भाभी के लिए भी करते। तुम भूल गए हो क्या? हम सबसे लड़के तुमने उनसे शादी की थी। कितनी मोहब्बत करते थे तुम उनसे। तुम अपने काम से काम रखो। मैं चाहे दूसरी शादी करूं या तीसरी, कम से कम मम्मी की रजामंदी से कर रहा हूं। मैं तुम्हारी तरह सबको नाराज करके अपना घर नहीं बसाया मैंने एनी के साथ निकाह किया है, वो भी इज्जत के साथ। लेकिन तुम लोग अभी तक हमारे रास्ते के बीच में हो। लेकिन शरिया प्लीज एमल भाभी का सोचो। तुम्हारी इस शादी के बाद उन पे क्या गुजरेगी? मोहब्बत करते थे तुम उनसे। मोहब्बत है, इसीलिए मैं उसे तलाक नहीं दे रहा हूं। यह ताल्लुक अभी तक बरकरार रखा हुआ है मैंने, इसी वजह से। क्यों नहीं समझ आती तुम लोगों को यह बात? बहुत एहसान है तुम्हारा कि ये ताल्लुक तुमने अभी तक बरकरार रखा, वरना मैं तो मर जाती। लेकिन याद रखना, तुम दूसरी शादी करके कभी खुश नहीं रहोगे। जुबान तो देखो इस लड़की की कैसे चलती है। क्या तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों लड़कियों की? उठते बैठते मेरी बेटी को ताने देते हो, उठते बैठते उसे बददुआएं देते हो। खबरदार, खबरदार जो मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी कहा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाबाश शहरयार, तुम्हारी आंखों के सामने वो मेरी माँ की बेइज्जती करके गई है। तुम चुपचाप खड़े हो। ये इज्जत है मेरी माँ की? बहुत हो गया अफान। मम्मी के इस फैसले से सब राजी हैं सिवाय तुम्हारे। ये शादी तो मैं करके रहूंगा, और अगर तुमने कोई और रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं एमल को तलाक दे दूंगा, और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और एनी होगे। याद रखना। अब क्या कहने के लिए आए हो? अब क्या बचा है बात करने के लिए? देखो, शरिया भाई ने जो तुमसे बातें की है उसकी माजरत करना आया हूं। तुम्हारी माजरत उन लफ्जों का मदावा कर सकती है जो शहरियार भाई ने मुझे कहे? हरगिज नहीं।
रवैयों से इंसान को कितनी अजियत पहुंच सकती है कि मुझसे बेहतर कौन जानता है। हाँ, लेकिन आज तक मैंने ना ही तुम्हें कोई अजियत दी है और ना ही कोई तकलीफ। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। अगर ऐसी ही बात है, इतनी ही तकलीफ दी है मैंने, तो छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? दिल का मामला है, तुम नहीं समझोगी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी और ना ही कुछ समझ। इतना हाथ तो है ना तुम पे कि अगर तुम गिरने लगो मैं संभाल लूं। मैंने तुम्हें कोई हक नहीं दिया। ऐसा तो ना कहो, मुझे सारे हकूक मिलते जा रहे हैं निकाह के बाद। खैर, शरियार भाई को जरूर मम्मी ने पकड़ाया होगा। सोने पे सुहागा ये हुआ है कि खाला और आयमा दोनों को मौका मिल गया है। अगर इस वक्त हमने शादी रोकने की बात की तो शरियार भाई वो कर जाएंगे जो उन्होंने कहा है। और यही मैं नहीं चाहती। अगर उन्होंने ये कर लिया तो इमल जिंदगी भर के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। वो पहले ही मुझसे इतनी नाराज है। वो ये समझ रही है कि ये सब कुछ मैंने। क्या तुम्हारी मुलाकात हुई है भाभी से? क्या कहा उन्होंने? यही कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। जो फैसला ले लेना चाहिए। आओ बैठो। देखो, मैं जानता हूं कि वो तुमसे अभी नाराज है, लेकिन ये वक्त उन्हें हमारी सच्चाई साबित करने का नहीं है। हम जितना हो सके उनकी मदद करेंगे। तुम जाओ, उनसे मिलो और उन्हें ये बताओ कि तुम उनके साथ हो। एमल को तो छोड़ ही दे बाजी। एनी ने जो मुझे और मेरी मासूम बच्ची को बातें सुनाई है, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत अरसे बाद मेरा दिल किया कि मैं फूट फूट कर रो। जता जता कर बोल रही थी मुझसे। एक हंगामा बर्पा कर दिया उसने। ना पूछे क्या हाल मचाया उसने। आप होती तो उसकी जुबान खींच लेती, मगर अफान खड़ा सुनता रहा, कुछ भी नहीं बोला। मैं तो कहती हूँ इन दोनों लड़कियों को इस घर से बाहर निकाले बाजी। मैं बता रही हूँ बाजी, अफान पे ये लड़कियां जादू करती हैं। उफ अल्लाह, मैं थोड़ी देर घर से क्या बाहर जाती हूँ, आप लोग तो हंगामा खड़ा कर देते हैं। रोज का तमाशा हो गया ये तो। ये आपकी दोनों भाभियों का कमाल है। तीसरी भी आने वाली है, उसको भी देख लेंगे। अच्छा ये बातें छोड़ो, तुम बताओ कहाँ से आ रही हो? वो कॉलेज के बाद मेरी एक दोस्त थी, उसके घर चली गई थी सारा। क्यों गई थी बगैर पूछे? और आजकल तुम बहुत जाने लगी हो बाहर। अरे मम्मी क्या हो गया है, मेरी एक ही तो दोस्त है, उसी के घर तो गई थी। और सब छोड़ें, आपको अपने बेटों की तो कोई फिक्र नहीं है, वो कुछ भी करते रहें, लेकिन मेरे मिनट मिनट का हिसाब रखना है आपने। फरी, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतना तिल मिला रही हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, बस वो जवाब दो। बाजी छोड़े ना, बच्ची है,
दोस्तों से नहीं मिलेगी तो किससे मिलेगी? हाँ, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कल कौन सा जोड़ा पहनोगी? तुमने तो अभी कोई कपड़े भी नहीं बनाया आयमा की शादी के लिए। पहन लूंगी कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं शादी हो या ना हो, लास्ट टाइम की तरह फिर से मेरा ड्रेस और डिजाइनर की मेहनत दोनों वेस्ट। ये क्या बदशुगुनी की बातें करके चली गई? दुर्दाना तुम तो चुप हो जाओ। हाँ, वैसे नजर रखें इस लड़की पर। लड़कियों का कुछ नहीं पता होता आजकल, किसी भी काम में लग जाती हैं। हाँ, बच्ची है, कहीं कोई गलती ना कर बैठे। फिर आ गई ना मुझ पर हंसने, मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तुम्हारी गुर्बत पे क्यों मजाक उड़ाऊंगी? नहीं हो तुम मेरी बहन। जब जब तुम मेरे सामने आती हो तो मेरी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती। तुम्हें याद है जब हम अपने माँ बाप के घर में थे, हम दोनों में से किसी एक को भी तकलीफ होती थी तो दूसरी को चैन नहीं मिलता था। हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। लेकिन इस तकलीफ में मैं अकेली हूँ। शहरियार मुझे छोड़ रहा है, मैं तन्हा हो रही हूँ। जो मुझसे मोहब्बत के दावे किया करता था, मेरा नाम लेते लेते थकता नहीं था, मेरे लिए सबसे लड़ जाया करता था, आज वो मेरा हाथ छोड़कर जा रहा है। वो तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रहे, वो तुम्हारे साथ है। कितने प्यार से तुम्हें शादी करके इस घर में लेकर आए, और इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते? मुझे तो लग रहा है कि वो मम्मी के किसी ना किसी प्रेशर में आके ये सब कुछ कर रहे। बाकी तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। बल्कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हें वो बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से इस घर में भी आकर लेकर आए थे। अभी वो लोग गए हैं शॉपिंग के लिए आयमा के साथ। मैं तो कहती हूँ जैसे ही वो आए तुम उन्हें बाहर ही रोक लो और बाहर ही सारी बात कर लो। शॉपिंग, मेरे हिस्से की मोहब्बत, मेरे हिस्से का वक्त, मेरे हिस्से की दौलत, सब कुछ बटोर रही है वो उनसे। इसका तो हिसाब लेना पड़ेगा तुम्हें। वो लोग तुम्हारे पास नहीं आने देंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें बाहर ही रोक कर बात करनी होगी। लेकिन कुछ भी करो, बात करो उनसे। और सच बताऊं ना तो अफान भी तुमसे बात करना चाहता है। वो भी तुम्हारा हामी है। अगर इस घर में कोई है तो वो सिर्फ अफान है। और तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं और अफान हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम बहुत खुश नसीब हो एनी कि अफान ने तुम्हें अपना लिया। मगर यही वजह मेरी जिंदगी की बर्बादी बन गई। ये कैसे भूल सकती हूँ?
भाभी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? हुलिया देखा अपना? बाकी सब तो आपके इस हुलिये पे खुश हो रहे होंगे। कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा। और जिस औरत पर सौतन लाई जाए तो उसका क्या ही हाल हो सकता है। सब ठीक हो सकता है अगर तुम अपने आप को पहले संभाल लो। मैं इसे तब से यही कह रही हूँ, कम से कम कपड़े तो चेंज करें अपने। हाँ तो अच्छा है ना, शहरियार को एहसास होना चाहिए कि उसकी लापरवाही और उसकी बेवफाई ने मेरा क्या हाल बना दिया है। और यही हाल तो होता है औरत का जब एक मर्द के दिल से उतर जाए तो। देखो सब ठीक हो जाएगा। और रही बात शहरियार भाई की, तो वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि मम्मी ने कोई ना कोई प्रेशर जरूर दिया, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। और फिर तुम ये भी याद रखो कि तुम ही उनकी पहली मोहब्बत हो। मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं किया जाता। कर तो दिया है नजरअंदाज, और वो भी उस लड़की के लिए जिससे वो कभी चिढ़ा करते थे, जिसे छोड़कर उन्होंने मुझे चुना था। और आज देखो, आज कैसे उन्होंने मुझे छोड़कर उसे चुन लिया। देखो इमन, मर्द की मोहब्बत ऐसे ही खुद गर्ज होती है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो बहुत आसानी से अपनी पुरानी मोहब्बत को छोड़ के नई मोहब्बत के दावे करने लगता है। मुझे लगता है शहरियार भाई आ गए। तुम जाओ, जाकर उनसे बात करो, उनसे पूछो, उन्हें याद दिलाओ अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक, अपनी मोहब्बत, अपना हक जताओ। जाकर जाओ, उठो। सैनी, ये क्या था? प्लीज सैनी, मेरी मोहब्बत पे शक ना करें। ना ही मेरी मोहब्बत खुदगर्ज है और ना ही हर मर्द बेवफा होता है। जब इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान, इतना प्यार करने वाला शौहर अपनी मोहब्बत को छोड़ सकता है, तो फिर तुम क्या हो? और तुम तो फिर किसी और से मोहब्बत करने के बाद मेरे पास आए हो। एनी, आखिर कब आपको मेरी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन आएगा? जहां मोहब्बत होती है वहां यकीन दिलाने की जरूरत नहीं आती। यकीन अपनी जगह अपने आप बना लेता। हर मेरे रास्ते से। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दें। जिस दिन आपको मेरी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन आ गया, फिर? अगर ऐसा हुआ तो मैं उसी दिन तुम्हें बताऊंगी। क्या हुआ? अब क्या नया तमाशा करने आई हो? हटो मेरे रास्ते से। यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं, तुम क्यों आई हो हमारी जिंदगी में? समीर नहीं था ना तुम्हारा, इसलिए कभी अफान के पीछे और अब शहरियार के पीछे। इमल, प्लीज बदतमीजी मत करो, मना किया है तुम्हें। और अभी रास्ते से हटो, हमें जाने दो। इसके लिए आप मुझे यहां से जाने का कह रहे? जिससे कभी आप चिढ़ा करते थे, जिसकी बातों पर मजाक उड़ाया करते थे, दूर भागते थे, और आज ये इतनी प्यारी हो गई आपको कि इसके लिए आप मुझे यहाँ से जाने का कह रहे? क्या कहा है मम्मी ने आपसे? ऐसी कौन सी धमकी दी है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे? देखो हेमल, अगर तुम मुझे या शहरियार को उकसाना चाहती हो तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि इस वक्त शहरियार मेरे साथ बहुत खुश है। क्यों शहरियार? हाँ,
शहरयार की खुशी कभी मुझसे भी हुआ करती थी। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भूल गए शहरयार? घंटों घंटों मुझसे फोन पर बातें किया करते थे। यूनिवर्सिटी में मेरी एक झलक देखने के लिए अपने डिपार्टमेंट से पैदल चलकर मेरे डिपार्टमेंट तक आया करते थे। यहाँ तक कि अपनी मम्मी से भी मेरे लिए लड़ गए थे। और आज आप वो सब कुछ भूल गए या वो सब कुछ एक फरेब था? ढोंग था वो सब, झूठ था वो सब, सच नहीं था। नहीं, ये शहरयार इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं कह सकता। ये आप अपनी मम्मी की जुबान बोल रहे हैं ना? वरना शहरयार अपनी मोहब्बत पर कभी ये तोहमत ना लगाता, कभी नहीं। प्लीज अमल, तुम अपने कमरे में चलो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूं। क्या ये बात तुम्हारे लिए काफी नहीं? नहीं, ये काफी नहीं है। मैं आपको किसी और के साथ नहीं बांट सकती हूँ शहरयार। आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम अपने माँ बाप के घर ही क्यों नहीं चले जाती? क्यों पड़ी हो यहाँ जब शहरयार तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं है? तो चली जाऊंगी। अगर शहरयार अपनी जुबान से कहेगा ना तो मैं चली जाऊंगी। इमल, जस्ट गो टू योर रूम। मैं आता हूं तुम्हारे पास। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आप होश में तो हैं? आप क्यों जाएंगे उसके पास? कोई कहीं नहीं जा रहा है। उसको भेजने के लिए मैंने ऐसा बोला है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और अगर उसको ऐसा ना बोलता तो वो यहां से ना जाती और तमाशा करती। और तुम किसी की खुशियों के ऊपर अपनी ख्वाहिश का महल बनाना चाह रही हो, तो ये बर्दाश्त तो करना पड़ेगा।